जय हिंद दोस्तों, जॉब कैरियर से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है हम आपके लिए हमेशा लेके आते रहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ हुडको, जो एक सरकारी नवरत्ना कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो आपका 79 वैकेंसीज के लिए ओपनिंग किया है, जिसके अंदर है आपका लेटरल 37 पोजीशन और 42 ट्रेनिंग ऑफिसर का। जो पोजीशन है वो आपका प्रोजेक्ट्स, फाइनेंस, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या चाहिए, किस सेक्टर में चाहिए, अप्लीकेशन का प्रोसेस क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी एंड बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा, प्रिपरेशन के लिए टिप्स भी हम आपको बताएंगे। मैं हूं इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग, जॉब एंड करियर से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है हम आपको बताते रहते हैं। आइए देखते हैं। हुडको मीन्स हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरप्राइजेज है। तो हाउसिंग जो है ये आपका हुडको एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंगेज है जो फाइनेंशियली असिस्टेंट है टू द हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। और एनबीएफसी जो है वो बेस्टुलेट है और आईएफसी स्टेटस का फाइनेंशियली जो है ऑफिस अक्रॉस द इंडिया है। और जो इसका हेड ऑफिस है वो आपका दिल्ली में लोकेटेड है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपका 2709.14 करोड़ है, जहाँ पे आपका बुक ओवर द 1,30,000 करोड़ है इन काउंटिंग। उसके साथ साथ उन्होंने जो है लेटरल पोजीशन के लिए जो प्रोजेक्ट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स के लिए जो वैकेंसी निकाला है उसमें आईडीएफ पे स्केल है जो आपका ड्यूटी मैनेजर ई5 ग्रेड, जहाँ पे आपको पे स्केल है 80,000 से 2,20,000। और ऐसे मोनेटाइजेशन पोस्ट कोड 001, इसके लिए एक वैकेंसी है। आपको मैक्सिमम एज जो है वो 45 ईयर्स है और मिनिमम एज जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए आपको है 11 ईयर्स। और सीटीसी कम से कम आपका 22 लाख होना चाहिए पर एनम। इसके लिए should have an expertise in the real estate monetization, including the rental and having hands on the existing land acquisition, valuation, management, monetization, disposal, along with a strong knowledge of the procurement, tendering, financial modeling, financial regulatory compliance related to the real estate and other role involved in the designing, leading strategy। ये सब दिया है जो आपको रिक्वायर्ड है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस का। दूसरा है डिप्टी जनरल मैनेजर ई5 का, जिसका पे स्केल होगा आपका आईडीए में 80,000 से लेकर 2,20,000। पोस्ट कोड आपका 02 है। अनरिजर्व के लिए टोटल जो है 2 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। और 45 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। और उसके साथ साथ 11 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, जहाँ पे सीटीसी जो है 22 लाख पर एनम होना चाहिए। वही एक्सपीरियंस है इन द प्रोजेक्ट अप्रेजल इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग, नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी कंपनी, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग इन द गवर्नमेंट प्राइवेट। पीपीपी जो होता है उसके बेस से, टीओटी के बेस से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जहाँ पे रियल एस्टेट है, रोड है, एनर्जी ट्रांसमिशन है, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि वाटर, सीवरेज, फास्ट वाटर मैनेजमेंट, मेट्रो रेल ईटीसी का। इसके साथ साथ अगर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम का पोस्ट पे है तो ई4 ग्रेड होता है, 70,000 से 2 लाख रुपया मिलेगा। यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी 3 है, अनरिजर्व के लिए एक, एसटी के लिए एक, ओबीसी एनसीएल के लिए एक है। मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स है, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और सीटीसी इस मोड में आपको जो है मिनिमम 18 लाख पर एनम होना चाहिए। सीनियर मैनेजर ई3 के लिए 60,000 से 1,80,000 है। यहाँ पे आपका टोटल 5 वैकेंसी है, अनरिजर्व का 3, एससी का, एसटी का 1, ओबीसी का 1। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, 5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जहाँ पर आपका सीटीसी 15.80 लाख पर एनम होना चाहिए। मैनेजर अगर ई2 ग्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपये है, लेके 1,60,000 आपको मिलेगा। रिजर्व का एक वैकेंसी ओबीसी एनसीएल के लिए एक है। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजर पोस्ट के लिए। और सीटीसी आपका 12.6 पर होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है वो आपका सेम है जो आप, जैसा कि आप पोस्ट 2, 3 एंड 4 में देखे हैं, सेम। फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे दिया है डिप्टी जनरल मैनेजर, ई5 ग्रेड, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर। उसके बाद एचआरए के लिए है तो सीनियर मैनेजर है, उसका अलग अलग क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन के लिए है ई3 ग्रेड का, ई2 ग्रेड का, इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है। टोटल 7 नंबर्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके साथ साथ जो है आपका ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव पर अपलोड कर दूंगा, आप थ्रू आउट वहाँ से
डिटेल में पढ़ सकते हैं और एज पर जो डिटेल एनालिसिस होगा उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो पा रहे हैं तो। सिविल वायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है कि जो प्रोजेक्ट्स में है तो वो बैचलर डिग्री चाहिए इन द स्ट्रीम ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स चाहिए सीजीपीए का। रिजेबल है अगर आपका एमबीए है 2 इयर्स का या फिर पीजी है विद स्पेशलाइजेशन इन द फाइनेंस तो अच्छा रहेगा। बाकी फाइनेंस का है, लॉ का है, एचआरएम का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है, अदर लैंग्वेज जो है उसका भी है। और यहाँ पे सैलरी का आपको मिनिमम दिया हुआ है कि कॉम्पनसेशन जो है पर क्या-क्या मिलेगा। एज़ पर कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग आपको बेसिक मिलेगा, मंथली आईडीए 49% ऑफ द बेसिक मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। एचआरए 27% ऑफ द बेसिक, 35% आपका पर्क है, अलाउंस है। परफॉर्मेंस रिलेटेड आपका पीआरपी है जो 30% सुपरएनुएशन बेनिफिट देगा। कंपनी लीज इन द लिeu of HRA medical reimbursement loan and the advance leave encashment functional benefit group इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट एज पर द एप्लीकेबल रूल वो मिलेगा। अगर ई5 रेट की बात करें आपको मिनिमम जो है 80,000 है और पर एनम की बात करेंगे तो 29 लाख पर एनम है। ई4 ग्रेड के लिए बेसिक 70,000 है, पर एनम आपको 25.67 लाख मिलेगा। ई3 ग्रेड के लिए 60,000 बेसिक है। अगर आप पर एनम देखेंगे सारी चीज़ इंक्लूड करके तो 21.29 है। ई2 ग्रेड के लिए 50 है, अगर पर एनम देखेंगे तो 17.74 है। ई1 ग्रेड के लिए 40 है, अगर देखेंगे तो 14.14 है। सारी चीज़ दिया गया है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे है जो आप यहाँ से देख सकते हैं डिटेल में। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द रेजिस्टर पोस्ट द अप्लीकेंट शुड बी वो स्क्रूटनी किया जाएगा और जो एलिजिबल होगा वो शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कंसिडर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ आपका नेचर, क्वालिटी ऑफ द टेक्निक, नॉलेज और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जो रिक्वायर्ड है फॉर द स्पेशल पोस्ट। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। वेन्यू और टाइम जो होगा इंटरव्यू का वो आपको ईमेल के थ्रू इंडिकेट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होगा 1:50 के रेशियो में आपका जो है ईच एंड एवरी पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल जो रेट्स एंड रिजर्व है वो हुडको के पास है, वही आपका जो स्पेसिफाई कर सकता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू और सिलेक्टेड कैंडिडेट will be informed individually at the address for the correspondence in the mail ID और candidates will have to participate in the interview in English और हिंदी। वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का बिफोर द इंटरव्यू। कैंडिडेट से जो सारी चीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके अटेंड करेंगे और टेस्टेशन कैंडिडेट जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसको इनवर्स जो है सिंगल टू या फिर आपका सेकेंड एसी रेल बस टिकट भी आपके लिए अवेलेबल होगा, यहाँ पे मिलेगा। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट अप्लीकेशन जो भी डिस्क्रिपेंसी आएगा तो कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे उनके लिए दिया गया है, उनके लिए सीवीटी फॉर्म में होगा जहाँ पे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 90 होगा। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है तो एमसीक्यू है और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होगा जहाँ पे 20 होगा एज डीम फिट, तो 20x70 आपका रहेगा। एमसीक्यू रिलेटेड टू आपका जनरल एप्टीट्यूड फॉर डिसिप्लिन ऑफ जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस में 15-15 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 60 मार्क्स होगा तो 150 टोटल नंबर रहेगा, 150 मार्क्स रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये आपको डिस्क्रिप्टिव को छोड़ के सारा रहेगा। मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल होगा। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो टेस्ट मोड में लिया जाएगा वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सीबीटी जो है वो 21 सिटी में दिया जाएगा, भोपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून, दीमापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, रांची, पटना और विजयवाड़ा। ये सारी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ जनरल कंडीशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है डिटेल में। एप्लीकेशन फी जो है आपको 1000 रुपये लगेगा अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है आपका फी नहीं लगेगा इसमें। तो ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाना होगा हुडको की वेबसाइट www.hudco.org.in पे। करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको लेटरल लेवल का जो इंडक्शन लेवल है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म और जो है एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, स्कैन कॉपी 100 से 200 KB का आपको लगेगा फोटोग्राफ के लिए। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे है। प्रीव्यू करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो कट ऑफ डेट जो है वो आपका 1/9/2025 है, 27/9/2025। ये जो है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 तारीख से स्टार्ट होगा, 17 तारीख लास्ट डेट है इसका।
एक तारीख को कट ऑफ डेट है एज, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सीटीसी का। तो आज ही जब आपका अनाउंसमेंट होगा 27/9/2025 से जरूर फिलअप करिए वैकेंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन मिलेगा, वहाँ पे आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और प्रिपरेशन के लिए हमारा वेबसाइट www.thegharengineer.com पे विजिट करिए, जहाँ पे आपका 50% जो है हर बंडल पे ऑफ चल रहा है। और इस कोर्स में आपका अपडेट है 1633 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्लीट हो गई, 50,000 प्लस वीडियो कोर्सेज, उसके बाद आपका 1600 प्लस नोट, 80 लाख प्लस क्वेश्चन, ई बुक, ई लाइब्रेरी, लाइव क्लासेस और भी बहुत कुछ। तो साइन अप करिए और फ्री अनलिमिटेड मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम का दीजिए, जहाँ पे आपको मिलेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस, इम्प्रूव करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, साथ में आपका वीकर सेक्शन को भी प्रॉपर गाइडेंस और आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी गाइडेंस इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।